ओके, तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 10 करना था, तो इसी क्वेश्चन 10 को स्टार्ट कर देते हैं। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ये। लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लें, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर करो उधर, कॉस ऑफ ए प्लस पाई बाई 3। हियर वी हैव अनदर स्क्वायर, ऊपर पहुंचा दो उस स्क्वायर को, एंड बेस इज कॉस ए माइनस पाई बाय 3, मे बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन ए sin pi by 3 plus, here also one more square, cos a minus pi by 3, cos a minus b वाला फार्मूला लगा दो, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a इंटू sin pi by 3। वैल्यू पुट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। cos 60 डिग्री 1/2 cos ए, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन ए स्क्वायर प्लस, यहां भी स्क्वायर है, cos 60 डिग्री 1/2 cos ए, साइन 60 डिग्री √3/2 साइन ए होल। ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करें, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस डबल ऑफ प्रोडक्ट 2 इंटू हाफ कॉस ए इंटू √3/2 साइन ए, प्लस अब इसका स्क्वायर करो, a प्लस बी होल स्क्वायर से इसे ओपन करो इसे, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 1/4 cos स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड 3/4 साइन स्क्वायर ए प्लस डबल ऑफ प्रोडक्ट 2 इंटू हाफ कॉस ए इंटू √3/2 साइन ए। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसल, सेम थिंग है दोनों प्लेस पर, कैंसलेशन कर दी। कॉस स्क्वायर एज को टुगेदर कर दो, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेने के बाद 1 फ्रॉम हियर 1/4 फ्रॉम हियर 1/4 फ्रॉम हियर प्लस इधर साइन स्क्वायर ए कॉमन लेने के बाद 3/4 प्लस 3/4, ये हो गया 1.5 3/2 cos स्क्वायर ए प्लस ये 6/4 3/2 साइन स्क्वायर ए, 3/2 कॉमन, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, so it is 3/2, that is right hand side, hence justified। तो इसमें बीच में कोई तकलीफ मालूम पड़ी हो तो डिस्कस कर लो बेटा, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। Now come exercise 3।
सभी लोग वहां पर जहां लिख रहे हो एक्सरसाइज 3 रैपिडेक्स की एक्सरसाइजेज यही। अच्छा, रैपिडेक्स में एज इट इज आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये है, एक्सरसाइज 3 का लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी पिकअप कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन को ठीक से देखें। ये जैसे cot 3x आंसर आना है, इसलिए हमें cos 3x को बचाना है, sin 3x को बचाना है, रिमेनिंग में CD फार्मूला लगाना है। फर्स्ट 2 में CD फार्मूला लगा दोगे तो कई बार सूट नहीं करता है, तो ब्लाइंडली नहीं चल सकते, इनमें थोड़ा सा इंटेलिजेंटली चलना पड़ता है। तो अटैच फर्स्ट विद थर्ड cos 4x plus cos 2x देन प्लस cos 3x, बीच वाला उधर लिख दिया साइड में। अटैच फर्स्ट विद थर्ड अगेन हियर, और बीच वाले को उधर शिफ्ट कर दो। अप्लाई CD फार्मूला ऑन फर्स्ट 2 इन न्यूमरेटर एंड ऑन फर्स्ट 2 इन डिनोमिनेटर, दोनों जगह CD फार्मूला आप लगा दीजिए। तो आएगा 2 cos C प्लस D बाय 2, 4x प्लस 2x, 6x बाय 2, 3x इंटू cos 4x माइनस 2x, 2x बाय 2x। CD फार्मूला इतना होगा हैंडी, आपको नहीं है तो फार्मूले पॉजिटिवली याद करें। साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D बाय 2, 3x आएगा, cos C माइनस D दैट इज 2x बाय 2x, और साइन 3x को सिंपली कॉपी करें। न्यूमरेटर से cos 3x कॉमन and you are left with 2 cos x plus 1, डिनोमिनेटर से sin 3x कॉमन and we are left with 2 cos x plus 1. In this manner 2 cos x plus 1 gets cancelled, cos by sin cot 3x, that is the right hand side has proved। इसमें अगर आप फर्स्ट 2 को टुगेदर करोगे CD फार्मूला तो लगना ही होता है, और तो क्वेश्चन मान लो होगा नहीं, फिर आप खुद सर्च करोगे। तो मैंने तो आपको आइडिया दिया कि cot 3x आंसर में आना है, इसलिए इनको बचा के रख लो, इन दोनों में फार्मूला लगा दो, बाकी प्रैक्टिस काफी चाहिए होती है। क्वेश्चंस ये सारे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन 2 की फिर से मैं LHS ले लेता हूं, सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, तो LHS पिकअप कर ली, साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a। CD फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, किन्हीं भी दो पे अप्लाई कर दो, ऐसा कुछ है तो नहीं, कोई भी दो, फर्स्ट 2 या लास्ट 2 या फर्स्ट विद थर्ड, किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो अप्लाई कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आपने मान लो CD फार्मूला फर्स्ट 2 पे लगाया, तो रेयर केसेज में ऐसा होता है कभी कभी सूट नहीं भी करता है, सूट नहीं करता है तो फिर आप अपना जो ग्रुपिंग है वो बदलना पड़ सकता है, कभी रेयर केसेज में, एवरी टाइम नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। टू साइन C प्लस D बाय 2, 3a प्लस 2a, 5a बाय 2 cos 3a माइनस 2a, कितना आया, a बाय 2 माइनस।
क्योंकि ऐसा हो गया हमें कुछ न कुछ कॉमन लेना होता है, इसलिए साइन ए का आपके पास एक फार्मूला है 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। फार्मूला सभी लोग याद करें, ये फार्मूला उससे निकला है साइन 2a से। साइन 2a इज 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसी फार्मूले में ए रिप्लेस बाय ए बाई 2 कर दें तो साइन ए का फार्मूला प्रोड्यूस हो जाता है 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। ए रिप्लेस बाय ए बाई 2 कर देने से ये वाला फार्मूला जनरेट हो जाता है। अब 2 cos a by 2 कॉमन है, टेक कॉमन, लेफ्ट विद sin 5a by 2 माइनस sin a by 2 अगेन sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d को फिर से अप्लाई कर दो, 2 cos सी डी फार्मूला अप्लाई कर दें, 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2 5a बाय 2 माइनस a बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। बस ये आंसर बनना चाहिए अब तक। 2 2 जा 4, cos a by 2 कॉपी डाउन कर दिया एंड दिस इज cos 6a by 2 क्या है 3a होल अपॉन 2, तो दिस इज 3a by 2। ये है साइन 5 माइनस 1 4a by 2 2a by 2a, मतलब ये कैलकुलेशन a है। और वैसे तो ये आंसर आ गया, पर अगर आप RHS देखोगे तो RHS कुछ ऐसी लिखी है, साइन ए पहले लिखा हुआ, उससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, फिर भी आप करेक्ट लिख दो 4 साइन ए। उसके बाद इनकी डिमांड है cos a by 2 की, तो वो आपके पास भी cos a by 2। फिर इनकी डिमांड है cos 3a by 2, बोल है यू हैव इट हियर 3a by 2, दैट इज द राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड। ये आंसर हो गया। कोई मन में डाउट लगा हो तो पूछ सकते हैं। फार्मूले जरूर याद कर लीजिए, मेन चीज है ना फार्मूले है इनमें। So we go to next question now। ये नेक्स्ट लिस्ट एक्सरसाइज अपनी 3 चल रही है और उसकी ये लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन 3 की मैं उठाता हूं। बहुत सेवरल क्वेश्चंस आ रहे थे और सॉल्यूशन मैं करके दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड, इसमें 4 मेंबर्स है LHS में, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a। 4 मेंबर्स में थोड़ा एक ग्रुपिंग अगर इंटेलिजेंटली करें तो थोड़ा आराम पड़ जाता है, नहीं करे तो फर्स्ट टू लास्ट टू मोस्टली सूट कर जाते हैं, कभी कभी नहीं भी करता है सूट। तो ज्यादा अच्छा इसमें कौन सा ग्रुप है, a प्लस 5a, ऑब्जर्व करो a प्लस 5a 6a हो गया और 4a प्लस 2a 6a हो गया, तो फर्स्ट विद लास्ट सेकंड विद थर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, क्वेश्चन कैन बी डन बाय अदर ग्रुपिंग्स ऑल्सो, पर फर्स्ट विद लास्ट करोगे तो कम से कम इनका सम मैच कर रहा है, या तो सम मैच कर जाए या सम ना करे मैच तो डिफरेंस मैच कर जाए, तो ग्रुपिंग थोड़ी बेटर मानी जाती है। तो साइन 5a पहले एक लिख दो प्लस साइन ए प्लस साइन 4a प्लस साइन 2a, ग्रेटर एंगल फर्स्ट स्मॉलर एंगल लेटर ऑन, अप्लाई CD फार्मूला ऑन फर्स्ट टू एज ऑल्सो ऑन लास्ट टू। टू साइन C प्लस D बाय 2
कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये भी आ गया साइन सी प्लस साइन डी, अप्लाई हियर 2 साइन 4a प्लस 2a बाय 2 कॉस 4a माइनस 2a बाय 2। सीडी फार्मूला इस तरह से 2 ग्रुप्स में अप्लाई हो, तो अप्लाई करने के बाद ना कोई चीज कॉमन आनी चाहिए, और कॉमन आ जाए, मतलब नंबर के अलावा एक चीज एक्स्ट्रा कॉमन आने, साइन कॉस कॉमन आना चाहिए, और कॉमन आ जाए तो सही है, और कॉमन नहीं आया तो ग्रुपिंग को अपनी को बदलिए, तो इसका मतलब आपका जो ग्रुपिंग है वो सूट नहीं कर रहा है आपको। 2 साइन 3a हो गया ये, कॉस 4a बाई 2 2a, 2 साइन 3a कॉस 2a बाई 2a, 2 साइन 3a कॉमन, कॉमन आना चाहिए, इसका मतलब आपका ग्रुपिंग राइट है। कॉस 2a प्लस कॉस a, अप्लाई CD फार्मूला वंस मोर हियर, 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2, this is equal to 2 2 जा 4 हो गया, sin 3a ओके, cos of 3a by 2 cos of a by 2, और यही आपका आंसर है। सीरियल दूसरा है उसमें आंसर में, जैसे cos a by 2 पहले, फिर 3a by 2, फिर 3a, वो चीजें हैं आपके पास, तो इसी को आप बोल सकते हो RHS है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सेम सीरियल में लिख दो, सेम टर्म सेम है। अब देखो बेटा डाउट पूछो। Okay, so we try next question now. ये है क्वेश्चन नंबर 4 and 5, दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस में क्वालिटी है। ऑब्जर्व करें 3a इक्वल टू 2a प्लस ए, फर्स्ट में ऑब्जर्व करें 3a इक्वल टू 2a प्लस ए, और इसमें 7a इज इक्वल टू 5a प्लस 2a, दोनों क्वेश्चन एक कैटेगरी के हैं, वन कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 4 की LHS में 3 फैक्टर्स है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, राइट साइड में भी देखो 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10a, यहाँ है 10 7a माइनस 10 5a माइनस 10 2a। स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें ना LHS लेनी है आपको, ना RHS लेनी है, बल्कि आपको क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है, 3a एंड स्प्लिट 3a एज 2a प्लस a, ये वाला क्वेश्चन 7a से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन की इतनी आपको पहचान हो, ये क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो इनको देख देख करके, सेवरल क्वेश्चंस कैन बी मेड। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो क्वेश्चन 4 करना है आपको, तो यू विल बिगिन विद 3a इक्वल टू a प्लस 2a या 2a प्लस a, स्प्लिट 3a इंटू रिमेनिंग 2 पार्ट्स लाइक 2a प्लस a और a प्लस 2a, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद दोनों तरफ का 10 ले लो, LHS से RHS लाने की ट्राई मत करो, वो आ जाता है लेकिन हार्ड पड़ता है, RHS से LHS भी आ जाता है, टफ पड़ता है, ये सबसे इजी सॉल्यूशन है इसका, पर इसके लिए फिर क्वेश्चन थोड़ा पहचानना पड़ता है। सो tan 3a इज इक्वल टू tan ऑफ 2a प्लस a, इसमें tan a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए अभी टाइम बीइंग के लिए। tan a प्लस b का फार्मूला एक जना बताओ बेटा। tan
हाँ tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. गुड, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसमें a रिप्लेस बाई 2a, b रिप्लेस बाई a करके लिखिए इसको। तो tan 2a, tan a हो गया प्लस tan b, b का मतलब tan a, 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ देम tan 2a, 2a into tan a, this is tan 3a by 1, cross multiply now, tan 3a into 1 minus this into this, tan a tan 2a into tan 3a, that's equal to 1 into that is tan 2a plus 10। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, tan 3a इंटू 1 माइनस tan 3a tan 2a tan a इक्वल टू 1 इंटू दैट, वो इधर कॉपी हो गया। अब शिफ्टिंग कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन देख करके शिफ्टिंग कर दो। क्वेश्चन में ये जो प्रोडक्ट टर्म है वो उसमें लेफ्ट में है आपके क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली कीप इट इन द लेफ्ट, लेट इट गो टू राइट साइड। तो माइनस, ये लेफ्ट वाली टर्म लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट एंगल फर्स्ट tan 3a फिर tan 2a इंटू tan a, ये मैंने ये वाली टर्म कॉपी कर दी, राइट साइड एज इट इज कॉपी करिए, अभी कुछ नहीं करना। tan 2a प्लस tan a और tan 3a को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, माइनस tan 3a आ जाएगा। अब -1 ईच टर्म में मल्टीप्लाई करके रीराइट कर दो, तो क्वेश्चन नंबर 4 की RHS LHS दोनों मैच कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये था, इसकी LHS RHS, LHS को एक बार फिर से देख सकते हो, ये RHS है, ये LHS यही आपका आ चुका है। ये देखो नेगेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद आ चुका है, tan 3a tan 2a tan a, राइट साइड में -1 मल्टीप्लाई करोगे तो tan 3a पॉजिटिव tan 2a नेगेटिव और tan a ऑल्सो नेगेटिव, ये आपका आंसर हो गया। और इसको देख के जो क्वेश्चन 5 है वो आपको होमवर्क करना है, इसको देख देख के करना, बाद में इंडिपेंडेंट हो जाना। यू शुड बी एबल टू डू योरसेल्फ। डाउट मन में आया हो इस वर्क के अंदर तो पूछ सकते हैं। ऑल स्टेप्स आर विद यू नाउ, स्टार्टिंग यहां से होनी वो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप RHS से ट्राई करोगे तो हो जाएगा, LHS से ट्राई करोगे थोड़ा हो जाएगा, लेकिन काफी हार्ड सा हो जाएगा। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है इस टाइप के क्वेश्चंस का, ये वाला। Then come an easy question number 6, prove that this happens। क्वेश्चन नंबर 6 को आप किस तरह करना चाहोगे? लेफ्ट हैंड साइड सामने दिख रही है, दो मेथड है, आपके माइंड में कोई आ रहा है क्या? हाउ विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन? Sir, cos C plus cos D. ओके, CD फार्मूला अप्लाई करेंगे, बिल्कुल कर दीजिए। एक मेरी एडवाइस ये है कि जो स्मॉल एंगल है ना उसे D लेने में ठीक रहता है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। स्मॉलर एंगल को D ले लो और ग्रेटर एंगल को C ले लो, अगर प्लस साइन है तो, और बीच में यहाँ माइनस साइन है फिर तो आपका CD आपकी चॉइस नहीं है, वो पहले जो आया हुआ वो C है, जो बाद में आया हुआ वो D है। इसमें अगर CD आपने डिसाइड किया है तो इतना मैं कहता हूं कि ग्रेटर एंगल को C और स्मॉलर एंगल को D ले लो, तो वो एंगल जो है वो जो C माइनस D करोगे वो पॉजिटिव आ जाएगा और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, तो अप्लाई करता हूं, 2 cos C प्लस D बाय 2, फिर होगा अगेन cos C माइनस D बाय 2, C प्लस D करें पाई बाय 4 प्लस x प्लस दैट पाई बाय 4 माइनस x, ये तो हो गया।
उधर थोड़ा केयरफुल, सी कॉपी करो, सी पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस इन ब्रैकेट डी पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, इधर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कैंसल, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 हो गया पाई बाय 2, पाई बाय 2 के नीचे हाफ है तो पाई बाय 4 फिर से हो गया ये, और वो वाला हो गया cos x प्लस एक्स 2x बाय 2 दैट इज x, cos 45 डिग्री की वैल्यू बताओ बेटे, 1 by root 2. 1 by under root 2. यस, तो 2 बाय रूट 2 हो गया रूट 2 cos x, यही आपकी RHS यहां दिख रही है सामने। अब कोई अल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकते हो? सीधी सर हम फार्मूला, cos a plus b वाला और cos a minus b वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। हाँ बिल्कुल सही है, cos पाई बाय 4 प्लस एक्स और cos पाई बाय 4 माइनस एक्स को बिल्कुल डायरेक्ट ही ओपन करने से सॉल्यूशन काफी जल्दी हो जाता है, और ये भी अच्छा है, ये तो सही है बिल्कुल। और अगर cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फार्मूला लगाएं तो भी ये हो जाता है। मैं अगले क्वेश्चन पर ही चलूंगा, उसको तो 6 नंबर को आप करना, अल्टरनेटिव से आसान है वो। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो देखो ये क्वेश्चन है अपना 7 नंबर, एक सेकेंड रुकना, ये है 7 नंबर, अब सही दिख रहा है आपको, 7 नंबर की LHS यहां से हम उठा लेते हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और ये आंसर आना साइन 2x इंटू साइन 10x। क्या किया जाए बेटा, कुछ सजेशन दीजिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो मुझे लगता है ए प्लस बी इंटू सर ए माइनस फॉर्म बी से कौन? स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक ऐसा तरीका भी है जिससे बहुत जल्दी आंसर आ सकता है, फिर वो एग्जामिनर मे नॉट लाइक इट, वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के डायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, उससे तो स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा, पर मैं उतना स्ट्रेट अवे नहीं अप्लाई करूंगा इसको ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, साइन 6x प्लस साइन 4x, स्लो वाला कर देते हैं, वो एक फास्ट भी है बहुत, ये लीजिए अब सीधी फार्मूला लगा दो, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 10x बाय 2 क्या हो गया 5x, कॉस सी माइनस डी 2x बाय 2x, ये फर्स्ट का अकाउंट हो गया, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 10x बाय 2 इज 5x इंटू साइन c minus d by 2 6x minus 4x 2x by 2 which is x. This can be written as follows, 2 sin 5x into cos 5x, यहां पर लिखिए, और एक और आएगा 2 sin x into cos x, वो क्यों किया, क्योंकि वो आंसर है टारगेट, साइन 2x लाना है हमको, साइन 10x लाना है, तो साइन 2a वाला फार्मूला लगाऊंगा, 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2a, उसी का ये इंतजाम है, 2 साइन ए कॉस ए। दूसरा 2 साइन एक्स कॉस एक्स में बी रिटन हियर, दिस इज साइन डबल ऑफ 5x एंड दिस इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन डबल ऑफ एक्स। तब तक आपका आंसर देखो राइट साइड आपको दिख रही है, वो आ चुकी है, साइन 2x पहले लिखिए, साइन 2x इंटू साइन 10x, दैट्स द राइट हैंड साइड एंड रिजल्ट स्टैंड्स प्रूव्ड। अब बेटे डाउट हो वहां पर बात करो, पूछो।
So we can do next question now. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी सो मेनी क्वेश्चंस हैं, वी विल बी ट्राइंग देम वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। ये क्वेश्चन नंबर 8 10 13 पाई बाय 12 की आपसे कैलकुलेशन डिमांड कर दी। ये 13 पाई बाय 12 काफी बिग एंगल है। पाई को अगर मैं बाहर रख दूं तो 13 बाय 12 को लिखिए कोसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। डिवीजन करिए 13 बाय 12 में यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर राइटिंग कर दी उसकी। फिर क्या हुआ, दिस इज tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 12। कोई tan 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू बताओ बेटे। पाई प्लस थीटा कितना होता है? tan theta. राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ये पाई प्लस है ना, तो पाई प्लस पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का साइन है प्लस tan का, ASTC tan एंड cot पॉजिटिव। ओके, दैट वे ये बन गया tan पाई बाय 12। पाई बाय 12 है ना, 15 डिग्री है। 180 बाय 12 15 डिग्री। 180 बाई 12 12 बन जा 12, 12 5 जा 60। तो ये tan 15 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट याद हो तो बताओ। √3 minus 1 divided by √3 plus 1. बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इसे साइन 15 बाय कॉस 15 लिख दें, और साइन 15 कॉस 15 सभी को याद होना चाहिए। साइन 15 कितना? √3 minus 1 divided by 2 √2. यस, Cos 15 √3 plus 1 divided by 2 √2. राइट। तो 2 √2 कैंसल हो गया, और आप जो बता रहे थे वो इसका आंसर √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1 जनरेट हो गया, और वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। वी विल ट्राई 9 नंबर नाउ। 9 नंबर, चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। नाइन नंबर ये है एंगल पर बेस्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन E इक्वल टू, इसमें फार्मूले याद हो वही कर लेगा। cos 180 डिग्री प्लस थीटा एज माइनस cos x। अच्छा, cos 180 डिग्री प्लस x, फार्मूलों की लिस्ट सबके पास है, आप उसको करो। cos ऑफ माइनस x इज प्लस cos x। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन x। cos 90 प्लस x इज माइनस साइन x। नेगेटिव नेगेटिव कट गया, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, दिस इज cot स्क्वायर x। ज्यादा कुछ नहीं करना, यही इसकी वैल्यू है बस। cos बाई साइन को cot कहते हैं, तो cot x इंटू cot x, cot स्क्वायर x हो गया। सो बी ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन पेपर से हमने सेलेक्ट किए हुए लास्ट 10-15 इयर्स के, ये क्वेश्चन पेपर से लिए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 2008 के बाद के आप समझिए। 2008 में न्यू सिलेबस आया था, तब से अब तक के सारे क्वेश्चन जितने भी आए ना पेपर्स में, वो सारों की कलेक्शन है ये। तो ये जो क्वेश्चन 10 है, ये और बहुत ज्यादा आया एग्जाम में, कई बार आया, कोई तो एक बार आया, कोई 2 बार आए। तो ये 10 है ना, सेवरल टाइम्स आया। और आज जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था
π/3 प्लस ए वाला था कुछ, वो वाला बहुत ज्यादा आया। और इन जनरल ये क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस रखें। सिमिलर क्वेश्चन मोस्टली तो सेम आएगा आपके एग्जाम में, और सिमिलर तो जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए और बहुत इंटरेस्ट लीजिए। अच्छा, cos 2x इंटू cos x बाय 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाय 2। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो ABCD फार्मूले सारों को एक साथ यूज करता है। ठीक है, AB फार्मूले और CD फार्मूले, उनको एक साथ यूज करने वाला ये क्वेश्चन। तो AB फार्मूला क्या होता है? 2 cos A cos B का कन्वर्सन करता है वो, और वो भी 2 cos A cos B है। ध्यान दीजिए, पहले तो हाफ करो और यहां डबल करो, 2 cos 2x इंटू cos x बाय 2। यहां भी हाफ और डबल, क्योंकि 2 cos A cos B वाला फार्मूला लगाने के लिए आपको 2 cos A cos B का फॉर्मेट देना पड़ेगा, और पॉसिबल हो तो ग्रेटर एंगल को A लीजिए, उसमें आराम पड़ता है। तो उसे 9x बाई 2 ग्रेटर है वहां, तो 2 cos 9x बाय 2 इंटू cos 3x। अभी पहले इसमें ए बी फार्मूला लगेगा। जब वो ए बी फार्मूला लगने के बाद जो न्यू मटेरियल जनरेट होगा उसमें सी डी फार्मूला लगेगा। बहुत ही अच्छे तरीके का क्वेश्चन है ये। तो 2 cos A cos B यू हैव टू अप्लाई 2 टाइम्स। ये 2 cos A cos B जो मैं अप्लाई कर रहा हूं वो तो यहां लिख देता हूं, लेकिन इसके साथ के 4 फार्मूले हैं, ये वो आपको राइटिंग करने, याद करने, चॉइस नहीं है। बेटे आप कोई बताओ इसका फार्मूला 2 cos A cos B। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फार्मूला होता है। हाँ, इसको अप्लाई करो यहां पे, तो दिस इज 1/2 इंटू, इसमें अप्लाई कर दो cos ऑफ सम प्लस cos ऑफ डिफरेंस इजी है वो, cos ऑफ 2x प्लस x बाय 2 प्लस cos ऑफ 2x माइनस x बाय 2। ये इतना वर्क आपने कर, माइनस 1/2 के बाद अगेन, तो माइनस 1/2 अप्लाई द फार्मूला अगेन, 2 cos A cos B इज cos ऑफ सम 9x बाय 2 प्लस 3x प्लस cos ऑफ डिफरेंस 9x बाय 2 माइनस 3x। ये नाउ दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। इसको ठीक करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। क्या है मटेरियल देखना पड़ेगा, हाफ इंटू cos ऑफ 2 2 जा 4 1 5x बाई 2 है ये फर्स्ट वाला मटेरियल, ये वाला कॉपी हो गया। ये वाला करो 2 2 जा 4 माइनस 1 3x बाई 2 है ये, हाफ यहां से ये वाले टर्म भी इसी में फिट कर लो। दोनों टर्म आपके नेगेटिव हो जाएंगे, हाफ कॉमन हो चुका है, तो आएगा क्या, माइनस कॉस 2 3 जा 6 9 15x बाय 2, फिर माइनस इंटू प्लस अनदर माइनस कॉस 9x माइनस 6x, 9 माइनस 6 3x बाय 2, 6x है, 9 माइनस 6 3x, cos 3x by 2 gets cancelled. Now you will be applying cos C minus cos D। वो वाला फार्मूला लगाना जिसमें D ग्रेटर होता है ना, तो D माइनस C वाला फार्मूला लगेगा। ये दो फार्मूले होते हैं cos C माइनस cos D के। रेडी रेफरेंस के लिए ये रहा फार्मूला। बेटे D माइनस C वाला फार्मूला बताओ, इसमें 4th नंबर का फार्मूला है जिसमें D माइनस C आता है। So 2 sin C plus D by 2 C plus D by 2 sin D minus C by 2। हाँ, अब बता बेटे, साइन 2 sin D minus C by 2 minus C या by 2।
यस, d माइनस सी बाय टू अप्लाई कर रहे हैं, बस आंसर आया। आपने देखा पहले ए बी फार्मूला फिर सी डी फार्मूले वाला यूनिक क्वेश्चन है अपने तरह का, इसीलिए एग्जाम में ज्यादा रिपीटेडली आता है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2। हाँ, मेरे ख्याल से अप्लाई कर ही देता हूं। सी ये है, डी वो है, थोड़ा दूर तो है पर इतना दूर भी नहीं, आपको दिख रहा है प्रॉपर। सो वी कैन अप्लाई द फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, तो एडवांस में मैंने लिख दिया। सी का मतलब 5x बाय 2 प्लस डी का मतलब 15x बाय 2, ये हो गया, इनटू साइन डी माइनस सी बाय 2। थोड़ा केयरफुल रह के लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 तो पहले लिख दिया। डी क्या है 15x बाय 2 माइनस सी क्या है 5x बाय 2। ये 2 से कट गया, इनटू प्रोडक्ट है तो कोई टेंशन नहीं। साइन, अब तो आंसर ही आ जाएगा ये 15 5 20x बाय 2, 10x ऊपर है और नीचे 2 एक और है, तो 10x बाय 2 हो जाएगा 5x साइन। व्हाट इज दिस 10x बाय 2, 5x बाय 2 है, 5x ऊपर है और नीचे एक 2 और है, और यही आपकी RHS है। मैंने अभी देख लिया वहां हटा के ना। सो यही RHS है, और सॉल्यूशन के मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आपके सामने। डाउट पूछो बेटे। और ऐसा याद करो, इतना ही साफ एग्जाम में लिख के आना, तो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो कितना साफ वर्क है, क्लीन वर्क है एकदम। So we will be doing question number 11 now. 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है आपके सामने। 11 नंबर दिखाई पड़ गया है, बाकी हाइड कर दिया हमने, और इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट। LHS, इसमें फिर से 4 टर्म है, ये कहीं इस तरह का आया भी था पहले। 4 टर्म्स है। CD फार्मूले की फीजिबिलिटी देखनी होती है। आप देखिए 7A और A कितना हो गया 8A, और बीच वालों का सम 8A, यानी कि आपको फर्स्ट और लास्ट ज्यादा अच्छा सूट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले कहीं पर आया था इस टाइप का मटेरियल। साइन 7A प्लस साइन, ये ग्रुपिंग नहीं करोगे तो भी ये हो जाएगा, लेकिन ये या तो सम ऑफ एंगल मैच कर जाए या डिफरेंस मैच कर जाए, और दोनों में से एक भी मैच नहीं करता तो, और आपने ग्रुपिंग कर दी, तो आपको क्वेश्चन वो फिर हार्ड पड़ेगा थोड़ा। एक कोई मैच कर जाए तो अच्छा रहता है। साइन 5A प्लस साइन 3A, अभी देखो 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 3 8। मान लो किसी क्वेश्चन में सम मैच ना करे तो एंगल का जो डिफरेंस होता है ना वो मैच कर जाए तो भी अच्छा है। सो अप्लाई CD फार्मूला 2 साइन C प्लस D बाय 2, 7A प्लस A बाय 2 cos 7A माइनस A बाय 2 प्लस साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2। This is equal to 2 साइन 8A बाय 2 हो गया 4A, cos 6A बाय 2 is 3A, प्लस 2 साइन this is 4A, cos this is A 2A बाय 2। अब कॉमन आ गया, जो कॉमन आ गया तो आपका ग्रुपिंग बिल्कुल सही है। किसी भी क्वेश्चन में CD फार्मूले के लगने के बाद कॉमन अगर आ जाए तो आपका क्वेश्चन ठीक चला। cos 3A प्लस cos A, cos C प्लस cos B, we can apply again
you get 2 cos 3a plus a c plus d by 2 into cos 3a minus a by 2. This is equal to 4 sin 4a okay cos 3a plus a 4a by 2 2a cos 2a by 2 a, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। राइट साइड आपको दिखा भी सकता हूं, वैसे तो इतनी जरूरत है नहीं, आ गई साइड ऐसे ही ठीक है, लेकिन ये जो साइड दिख रही है आपको RHS यही है। उसमें cos a पहले, इसमें लास्ट में, फिर उसमें cos 2a आपके पास ये आया हुआ, sin 4a ये आया हुआ, तो RHS आ गई है और थिंग प्रूव हो गई है। किसी स्टेप में डाउट लगे तो और पूछोगे तो और बता देता हूं। सो 11 क्वेश्चन इफेक्टिवली डन। अब इसके बाद यहां पर एक्सरसाइज नंबर 4 है। So we try questions of exercise 4. Exercise 4 के ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं, थोड़े लेंदी हल्के से। ये फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 वहां लिख दो एक्सरसाइज 4, जहां भी नोट कर रहे हो, रिकॉर्ड रख रहे हो। एक्सरसाइज 4 रैपिड एक्स, जो आपको एक अलग से बुकलेट दी हुई है, उसमें सारे क्वेश्चन लिस्टेड है एक्सरसाइज में। लेफ्ट हैंड साइड tan a तो सही है, और tan 60 प्लस a में ना tan a प्लस b वाला फार्मूला लगाते हुए लिखिए इसको। तो दिस इज tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। फार्मूला आपको याद आता होगा, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। tan 120 डिग्री प्लस a वाला देखो, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, और आंसर आना है 3 टाइम्स tan 3a। वो अपने आप आएगा, कैलकुलेशन करोगे तो tan 3a की वैल्यू आएगी। यहाँ tan 3a की वैल्यू किसको आती है बेटा? tan 3a की वैल्यू लिखाओ, आंसर का आइडिया लगेगा। आंसर 3 tan a minus Yes. tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a. यस, 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। यही आपका इसका 3 टाइम्स आंसर आना, ये 3 और आना, 3 tan 3 आंसर आना, अभी आएगा। सो स्टार्ट नाउ। tan a प्लस tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 प्लस tan स्क्वायर रूट 3 इंटू tan। tan 120 डिग्री की वैल्यू बताओ बेटे, टेबल से भी मिल जाती है वैल्यू ये। tan 120 डिग्री माइनस रूट 3। अच्छा, जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, वही 120 की होती है सभी टी रेशियोज में। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 60 डिग्री की वैल्यू और 120 डिग्री की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम होती है, साइन में फर्क होता है। अब 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का तो माइनस लगता है, वही है, सिग्नेचर में फर्क है। प्लस tan a 1 माइनस माइनस रूट 3 इंटू tan a। आगे चलिए, tan a प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस tan a 1 माइनस रूट 3 tan a प्लस ये माइनस रूट 3 प्लस tan a, तो डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस रूट 3 tan। ठीक, tan a तो
ओके है। अब थोड़ा सा बड़ा बिग वर्क आएगा मल्टीप्लाई करने वाला। एलसीएम ले लो इन दोनों का। एलसीएम ले लिया और थोड़े केयरफुल है तो मल्टीप्लाई करोगे, बाद में टर्म्स कट जाएंगे कई सारे। देखना इधर, √3 इंटू 1, यहां मैं लिखता चलता हूं √3, मल्टीप्लाई करते ही चलो सीधा सीधा। √3 इंटू √3 tan a, ये अपना आ गया 3 tan a प्लस tan a इंटू 1 tan a प्लस tan a इंटू दिस √3 tan स्क्वायर a। इस तरह से इसकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। दिस इंटू दिस ओवर, थोड़ा और अगर केयरफुल रहोगे, दिस इंटू दिस, इसके नीचे लिखता चलूंगा, कुछ कैंसल वैंसल होके थोड़े बहुत बच जाएंगे, उनको देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करा लो, 1 इंटू होल थिंग कॉपी कर दो, माइनस √3 प्लस tan a, 1 इंटू होल थिंग डन, माइनस √3 tan a इंटू माइनस √3 एज माइनस माइनस प्लस 3 tan a, दिस इंटू दिस इज ऑल्सो डन। अब करो दिस इंटू दैट, वो हो जाएगा माइनस √3 tan स्क्वायर a, ये दोनों कट गए और इसके अलावा ये √3 भी डिलीट हो गया और जो बच गए वो एक से है सारे, 3 tan a tan a tan a 3 tan a सारे कंबाइन हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप अपना ये रहा, ये डिनोमिनेटर भी सही कर लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस √3 tan a का होल स्क्वायर एंड न्यूमरेटर 3 1 4 1 5 3 8 tan a, this is equal to tan a, find 8 tan a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए हो गया। अब फाइनल एलसीएम 1 का और इसका, एट ए टाइम उधर एलसीएम मत लेना, हार्ड हो जाएगा। मैंने पहले लास्ट 2 का एलसीएम लिया, अब फाइनल एलसीएम ले देता हूं, आंसर मैच करेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में आया, tan a इंटू 1 माइनस tan a इंटू दिस, ये वाला माइनस साइन लगा दिया, 3 tan क्यूब a प्लस 1 इंटू 8 tan a, 8 tan a प्लस 1 tan a 9 tan a हो गए, माइनस 3 tan क्यूब a, डिनोमिनेटर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 3 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में यहां पे रह गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये tan 3a है, ये वाला है, तो 3 tan ऑफ 3a, ये आपकी राइट हैंड साइड और आपका आंसर मैच कर गया। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, किसी स्टेप में आपको दिक्कत सी लगी हो तो पूछ सकते हो। ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ था, काफी बड़ा क्वेश्चन था। कोई स्टेप में किसी को भी दिक्कत लगती हो तो पूछ सकते हो, इसलिए मैं इसको स्लिप कर रहा हूं जो स्टेप आप बता सकें। ठीक है, और ये सारा अच्छी तरह अगर आ गया तो ठीक है बेटा।